हमारी जमीन वापस दीजिए, इंसाफ करा जाए हमारे साथ। मुर्दाबाद, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे पास रहने की जगह नहीं है। यही जगह मैंने खरीदी थी, मैं गरीब बंदा, बच्चियां मेरे, बच्चा फोट हो गया, अब घर वाली फोट हो गया मेरी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं कि पंजाब की सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कदम उठाया है, उसके ज़रिए लोगों की बहुत सुनवाई हो रही है और जिन लोगों ने कब्ज़े किए हैं उनसे फौरी तौर पर लोगों को कब्ज़े वापस दिलवाए जा रहे हैं और उनके असल कागजात चेक किए जाते हैं और फौरी मौके पे ही DCO और जो उस लोग इलाके के मुतल्लिका पुलिस अफसरान हैं उनको ये आर्डर दिए गए हैं कि फौरी तौर पर जाएं और जो भी मुतासर लोग हैं उनके फौरी तौर पर कब्जे दिलाए जाए। तो इस सिलसिले में यहाँ नाज़रीन ये लाहौर प्रेस क्लब के बाहर उच्च शरीफ ज़िला बहावलपुर से ये आए हुए हैं साहब, इनका 7.5 मरले ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। तो आए इनसे जानते हैं कि इनके साथ ये क्या बीती और इनके साथ ये कैसे कब्जा हुआ, इनको कैसे ये हालात पेश आए। जी आपका क्या नाम है? मेरे नाम सर बाकिर हुसैन। बाकिर हुसैन साहब बताएं, ये क्या कितनी ज़मीन थी और कैसे कब्जा हुआ? मैंने पहले 4 मरले लिए थे, 7.5 मरले जो है ना मेरी कॉल 3 काम ली थी, शमसुद्दीन गिलानी की बेटी की फिर मैंने ली थी। अच्छा, फिर मैंने उसे पे दावा करा, वो आके बयान दे दिया अदालत में, फिर इसकी इंतकाल हुई। फिर मैंने जो है ना अपना कब्जे के लिए जो है ना वज़ीर साहब ठीक मैंने दरखास्त ये DC साहब को दी। ये आपने मुतल्लिका DC को दी? बहावलपुर के DC को? बहावलपुर के DC को दी। उन्होंने बोला आपको ऐसी के पास जाएं। जब मैं ऐसी के पास गया तो वो बोलते हमारे पास नहीं है। फिर मैं बहावलपुर वो लिख के दे देते थे, कह रहे आप वहाँ जाओ। वो एक बंदा बैठ रहा, हम काम से बोले यहाँ कहते हैं। फिर वो हम तो किराया लगा लाते थे, मैं गरीब होता, मेरे पास खर्चा भी नहीं होता, मैं किराया भी नहीं होता, मैं मांग कर वहाँ आता हूँ। बच्चियाँ का भी मेरे कहाँ जाऊँ मैं, रहने की जगह नहीं है। मैं ये खरीदी मेहनत मजदूरी करके, इसने 7.5 मरले दुकानें छीन ली, वो बैठा है, उसने मेरा 6 मरले उसने छीन ली। अब धमकियाँ देते हैं मुझे मारने की, कहते तुम आबाद आ जाए तुम्हें मरवा देंगे। तो आप थाने नहीं गए? आपने थाने पे FIR मेरे पूरे लगे हुए हैं, दरखास्तें ये पड़ी हैं काफी में, एक दरखास्त कई हर किसी के पास है। थाने में FIR भी मैंने करवाई। अच्छा, वो उन्होंने उनको चाय पिलाते थे बैठ के थानेदार, कुछ नहीं, उन्होंने नहीं सुना मुझे। मैं कहीं नहीं दरखास्त बोले, मेरे को 100 दरखास्त पड़ी है मेरे पास, कोई अमल दराजी नहीं हुई, मुझे इंसाफ नहीं मिला। आज तक मैं भटक रहा हूँ, मैं मेहनत मजदूरी कराची कमा के ये मैंने ज़्यादा। लेकिन आजकल तो मरीम नवाज शरीफ साहब हैं जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने कहा है कि इस पे फौरी एक्शन होगा, जिसकी असल ज़मीन है उसको फौरी मिलेगी। मैं 1.5 महीना हो गया है, मैंने DC साहब को बहावलपुर दी, मैंने उनके पास जाता वो लेके दे देते हैं कि आपके पेशियाँ चल रहे हैं, ये पर्ची है। फोन भी आया लाहौर से मेरे को, ये आपका सर्वे करी है, मैंने को कोई मेरे पास ना फोन आया ना सर्वे आई। अच्छा, आपके पास रजिस्ट्री इंतकाल है? रजिस्ट्री इंतकाल है साहब मेरे पास, पक्का इंतकाल है? DC साहब को दिया है मैंने। अच्छा, उनके पास फाइल पूरी बनी हुई है मेरी। असल रजिस्ट्री उनके पास है या आपके पास है? असल मेरे पास है, फोटो कॉपी मैंने उनको दी है। अच्छा, आपके पास है? जी, ये एक रजिस्ट्री है, 2 रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री है मेरे पास, एक है 7.5 मरले की, वो मैंने इस काम पे करी थी। तो जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने 6 मरले मेरी ली है, अब वो दूसरी है उनके पास, वो लिख पर है, उसके बेटे से ली थी। फन सही है ना, उसका भांजा है मतलब, उनसे मैंने ली। करमला बीबी है ना, शमसुद्दीन की बेटी है, उनसे मैंने 60 मरले लिए, मैंने नुकसान नामे पे उसको दी, मैंने 6 मरले उससे ली। क्या ले? तो अब वो लोग क्या कहते हैं, आपने उनसे बात की है? वो कहते हैं हम देंगे क्या देने। चाहता हूँ मुल्तान, चाहता हूँ रहते हैं मुल्तान। अच्छा, निज़ाम शाह है उनका, शमसुद्दीन अपना जमात है उसका, वो उनके पास दिया। 7 नंबर चुंगी पे रहते थे, मैंने कुछ चक्कर कह रहे हम तुमको देंगे, कोई मसला नहीं, कोई नहीं मिला आज तक इंसाफ। वज़ीर साहब हमें इंसाफ दिया जाए, हम अब होश शरीफ से आए हैं, हमारे पास रहने की जगह नहीं है, यही मैंने खरीदी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे रहने के दो, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कोई रहने की जगह नहीं है, ना मैं किराए पे बैठा हूँ मैं। जी, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हम लोग इतने दूर से यहाँ पे आए हैं और अगर हमें यहाँ पे आने के बावजूद भी इंसाफ न मिला तो ये तो गलत बात है। और वज़ीर आज़म मरीम नवाज, हम आपसे अपील करते हैं कि हमें हमारी जगह वापस दी जाए ताकि हम वहाँ आराम और सुकून से रह सकें। और मुझे पढ़ने का भी बहुत शौक़ है, लेकिन एक अखराजात हमारे इतने नहीं है कि हम लोग अपने तालीम के अखराजात ही पूरे कर सकें। लिहाजा आपसे अपील है कि हमें हमारी जगह वापस दी जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म मरीम नवाज शरीफ साहब, मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए।
इसकी जगह पर नाजायज़ कब्ज़ा हो गया है। तो ये 15 साल से ये बेचारा अदालतों के चक्कर काट कर ठग गया है। अब इसके पास पैसा भी नहीं है, उधारे ले लेकर ये फिरता है अदालतों में। तो इसको इंसाफ दिया जाए, बराए मेहरबानी आपकी। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो चुके हैं, तो इस सिलसिले में लोग दरबदर होना शुरू हो गए हैं। अब वो मरीम नवाज शरीफ साहबा से अपील कर रहे हैं कि वो कानून दोबारा बहाल किया जाए ताकि इन लोगों की दाद रसी हो और जिन लोगों ने कब्जा किया उनको करार वाकई ही सज़ा मिल सके।